नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोच कर देखिए, अचानक मायावती जी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच जाएं तो क्या होगा। सोच कर देखिए, अचानक चंद्रशेखर आजाद बीएसपी कार्यालय पहुंच जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, हैरानी तो होगी ना। ऐसी ही एक खबर ने दोस्तों बहुजनों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज वो हुआ जिसकी कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, आज बीएसपी के कार्यालय पहुंचे आर के चौधरी। जी हां दोस्तों, आर के चौधरी जो एक बड़ा नाम है, जो दलित समाज से आते हैं। आज जब आर के चौधरी बसपा कार्यालय पहुंचे तो बीएसपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे वो इन्हें देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आर के चौधरी साहब से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आर के चौधरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, आर के चौधरी साहब जो हैं वो बसपा में कई सालों तक थे। मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने कांशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बीएसपी के संस्थापक सदस्य हैं आर के चौधरी साहब, और इन्हें मायावती जी का मैन ऑफ फ्राइडे भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, 2016 में आर के चौधरी साहब ने बसपा छोड़ दी थी, और यही वो दौर था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीएसपी को छोड़ दिया था, बीएसपी से इस्तीफा दे दिया था। बीएसपी छोड़ने के बाद आर के चौधरी समाजवादी पार्टी में चले गए, और अब आर के चौधरी मोहनलालगंज से एक सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मोहनलालगंज सीट पर इन्होंने 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। हैट्रिक नहीं लगने दी थी बीजेपी के प्रत्याशी की, क्योंकि इससे पहले 2014-2019 में बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीतता रहा था। तो आर के चौधरी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा, आर के चौधरी ने सेंगोल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। कहा था कि सेंगोल की हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, यह है आर के चौधरी साहब का संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं कि जब आर के चौधरी बसपा कार्यालय पहुंचे तो लोगों का रिएक्शन क्या था। पहली बात तो दोस्तों, आर के चौधरी जब बीएसपी कार्यालय पहुंचे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, दंग रह गया कि भाई ये हो क्या रहा है। आर के चौधरी इस ऑफिस में क्यों आ गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर के चौधरी लखनऊ बीएसपी कार्यालय नहीं पहुंचे, वो दिल्ली स्थित बसपा के कार्यालय पहुंचे थे। और जब उनसे जानना चाहा गया और जब उनसे पूछा गया कि आर के चौधरी अचानक आप यहां क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुरानी यादें साझा करने के लिए यहां पर आया हूं। पुरानी यादें का मतलब आप समझिए दोस्तों, दिल्ली स्थित जो बसपा का कार्यालय है, यहाँ पर माननीय कांशीराम जी बहन जी हमेशा आते जाते रहे हैं, और कांशीराम जी का तो यहाँ से बड़ा ही जज्बात का रिश्ता था। आज भी आप जाएंगे दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय तो आपको कांशीराम जी वहाँ पर जीवंत नजर आएंगे। दोस्तों, तो आर के चौधरी जो हैं तो नेता समाजवादी पार्टी के, सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वो बसपा कार्यालय क्यों आए दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे मतलब, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं से एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर आर के चौधरी बीएसपी कार्यालय क्यों पहुंचे। दोस्तों, जो तमाम विश्लेषक हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मायावती जी से अपना जो रिश्ता है अच्छा रखना चाहते हैं। और मायावती जी के बारे में दोस्तों उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती जी हमारी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आर के चौधरी हो, इन लोगों ने हमेशा बीएसपी सुप्रीमो का सम्मान किया। और जब आज वो दिल्ली स्थित बीएसपी कार्यालय पहुंचे तो सीधा इसका मैसेज बहन जी के पास भी पहुंच गया, और बहन जी ने भी इसको लेकर जाहिर तौर पर सोचा होगा, हैरान हुई होंगी कि भाई आर के चौधरी जो बसपा छोड़ चुके हैं अचानक बसपा कार्यालय क्यों पहुंचे। दोस्तों, आर के चौधरी बसपा कार्यालय आने के बाद भले ही ये कह रहे हैं कि वो अपनी यादें ताज़ा करने आए थे, लेकिन कुछ लोग इसका मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में
भविष्य की राजनीति को देखते हुए बीएसपी में भी आ सकते हैं, बसपा में वापसी भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो बसपा ज्वाइन करेंगे या बीएसपी में फिर से आएंगे, क्योंकि वो अभी समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद हैं। तो दोस्तों आज इस खबर ने पूरे देश में खलबली कौतूहल मचा दी और ख़ास तौर से अखिलेश यादव तक भी ये खबर पहुंची। तो अखिलेश यादव भी जाहिर तौर पर हैरान हुए हैं। जब ये खबर अखिलेश तक पहुंची तो वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका नेता अचानक बसपा कार्यालय पहुंच जाएगा, मायावती जी का ऑफिस पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो वो दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय आए हैं, आने वाले दिनों में वो लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय पहुंच सकते हैं, मायावती जी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया। स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर आर.के. चौधरी हों, दोनों ने ही 2016 के आसपास त्याग पत्र दे दिया था। और देखिए आर.के. चौधरी का तो अपना काम चल रहा है, लेकिन उनका दिल अभी भी जो दिल है वो बसपा में लगा हुआ है। और स्वामी मौर्य जी को देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो भी बसपा में आने के लिए लालायित लग रहे हैं। उपचुनाव में कहा जा रहा है कि उनकी जो बेटी है संघमित्रा, उसको टिकट दिलाना चाहते हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से कैसे भी उनकी मुलाकात हो जाए। हालांकि दोस्तों उनके मुलाकात को लेकर, बात को लेकर कोई पुष्टि फिलहाल कोई बसपा का नेता नहीं कर रहा है, लेकिन आज जो हुआ उसने पूरे देश में दोस्तों हलचल पैदा कर दी और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी के तमाम नेता हों, हैरान रह गए कि आर.के. चौधरी जो बसपा छोड़ चुके हैं वो हमारे कार्यालय क्यों आए। क्या यादें ताज़ा करना मकसद था या फिर भविष्य की राजनीति को देखते हुए, बसपा की रणनीति को देखते हुए वो कोई और बड़ा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों इसको लेकर कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। दोस्तों इससे पहले आर.के. चौधरी पर हमने एक वीडियो किया था जहां पर उन्होंने मायावती जी को लेकर कई सारी बयानबाजी की थी, कई सारे बयान दिए थे। कहा था कि बहुजन राजनीति जो हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। कांशीराम जी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को बसपा सुप्रीमो आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। बहुत बड़े बड़े आरोप भी आर.के. चौधरी ने लगाए थे, लेकिन आरोप लगाने के महज 10 दिन के अंदर वो बसपा कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो इसके बहुत सारे मायने दोस्तों निकाले जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो बसपा कार्यालय क्यों आए। क्या उनकी मायावती जी से भी आने वाले दिनों में मुलाकात होगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी मायावती जी से मुलाकात करेंगे? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है? दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के बाद सीधे 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा और 2027 का विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से बीएसपी के लिए चैलेंजिंग है। बीएसपी को अपने आप को भी साबित करना है। लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो गिर रहा है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता दिख रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाना होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नेता जो हैं, जो कांशीराम जी के ज़माने से काम कर रहे थे बसपा में, उनको दोस्तों अगर बसपा के नेता लाने की कोशिश करें तो ये पार्टी के लिए बेहतर होगा। और देखिए आज भी कई ऐसे नेता हैं जो कांशीराम जी के साथ काम करते थे, मायावती जी के साथ काम करते थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक कोशिश कम से कम शुरू की जानी चाहिए और मुझे लगता है आकाश आनंद जो एक युवा नेता हैं वो इस दिशा में ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो बहुजन नेता कहीं नहीं काम कर रहे हैं, कहीं उनको नहीं लिया जा रहा है, वो बीएसपी में आकर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बसपा के लिए कुछ करेंगे तो ये मायावती जी के लिए, बहुजन राजनीति के लिए बेहतर ही साबित होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आर.के. चौधरी का अचानक बीएसपी कार्यालय पहुंच जाना, दोस्तों इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आर.के. चौधरी आने वाले दिनों में बीएसपी में नजर आ सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।